हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे थे। इसके पहले दोस्तों हमने 25 नंबर तक प्रश्न करा दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है, प्ले लिस्ट के माध्यम से आप प्रश्न देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 26 नंबर लिखा हुआ है, निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है। हमको ये बताना है, दिए गए 4 ऑप्शन में से 9 से कौन सा कटेगा। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अगर सभी संख्या, जितनी भी संख्या लिखी है, अगर उसके अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो वो संख्या भी हमारी 9 से कटती है। यहाँ पर चेक करते हैं, 6 3 9 होता है, 9 5 कितना होता है 14, 14 और 2 कितना होता है 16, 6 3 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 4 कितना होता है 20। आप देखेंगे 20 हमारा 9 से नहीं कटेगा। इसको ट्राई करते हैं, 6 6 12, 3 15, 2 17 और 1 कितना होता है 18 होता है। चलिए, और ये तो 9 से कट गया, बस यहीं से हमारा आंसर हमारा निकल आएगा और आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, बाकी कोई भी नंबर हमारा 9 से नहीं कटेगा। यहाँ पर देखेंगे 8 5 13 4 17, 17 2 19 होता है, 19 और 3 कितना होता है 22 होता है, जो कि 9 से हमारा नहीं कटेगा। 5 2 7 6 13, 4 17 2 19, ये भी हमारा 9 से नहीं कटेगा। तो आप यहीं से आंसर पता करके बता सकते थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 27 नंबर पूछा गया था, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचानिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, रूट 8100 और 0.45 लिखा हुआ है, और तीसरा ऑप्शन क्या लिखा हुआ है 22/7, और चौथा लिखा हुआ है रूट 8100 प्लस 1/√8100। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये इस प्रश्न में पूछा क्या गया है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अब देखिए 8100 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 90 आएगा। अगर इसको दोस्तों अगर लिखेंगे तो 45 बटे क्या आप लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, 45/100 आप इसको लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो ये 22/7 भी हमारा है। इसको देखिए 8100 का वर्गमूल क्या होता है 90 होता है, यहाँ पर 1/90 आएगा। इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे, ये भी फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, 22/7 हमारा परिमेय होता है, 45/100 भी हमारा परिमेय होगा, 90 भी हमारा परिमेय होगा। तो देखा जाए तो चारों ऑप्शन हमारे परिमेय संख्या को बता रहे हैं, न कि अपरिमेय को। तो इस प्रश्न में इस प्रश्न में चारों ऑप्शन हमारे क्या हैं, गलत हैं। तो ये जो प्रश्न यूपीएसआई में पूछा गया था, इसको रद्द कर दिया गया था। इसके सारे ऑप्शन क्या थे, गलत थे। चारों ऑप्शन हमारे कैसे लिखे थे, परिमेय संख्या लिखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया था यूपीएसआई के 20 दिसंबर 2017 के शिफ्ट 2 में। लिखा हुआ है, जब 666 डैश डैश कितनी बार लिखा हुआ है 64 अंकों तक, मतलब 6 हमें 64 बार लिखना है। 17 के द्वारा अगर विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्या होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इस प्रश्न में अगर किसी को अगर इस कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है कि 6 के अंक कितने नंबर तक 17 से पूरा पूरा कट जाता है, तभी वो कर पाएगा। अगर नहीं पता है तो अदरवाइज वो बिल्कुल नहीं लगा पाएगा। अब हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों, ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। 6 कितनी बार लिख दे, 6 अगर हमने 16 बार लिखा है, कितनी बार लिखा है 16 बार। अगर हम 16 बार लिख देंगे और इसको अगर 17 से भाग देंगे तो हमेशा शेष फल क्या आता है, 0 आता है। ये आपको पहले से पता होगा, तभी आप कर पाएंगे। 6 कितनी बार लिखेंगे 16 बार लगातार। 16 बार लिखने के बाद अगर 17 से भाग देंगे तो हमेशा उसका शेषफल 0 आता है। जब देखिए 16 बार में 0 आएगा तो 64 तक लिखना है, यानी 16 16 के 4 टुकड़े हो जाएंगे, 16 चौको 64, यानी हर बार हमारा शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। तो इस प्रश्न का डायरेक्ट आंसर हम बता देंगे कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी संख्या का 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 210 होती है। मूल संख्या हमें बताना है। हमने मान लिया वो संख्या अगर x है और संख्या का 2/5 मतलब 2/5, इसका मतलब इसी संख्या का 2/5 क्या होगा, x गुणे 2/5 उसी संख्या में जोड़ा जाता है। संख्या अगर हमने x माना है और इसी में जोड़ देंगे तो कितना हमारा प्राप्त होता है 210, 210 प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब चाहे इसको तो बाई ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन से लगा लीजिए। यहाँ पर देखिए 147 ऑप्शन अगर पहला लेंगे तो काट ही नहीं पाएगा, ये तो बेसिक सॉल्व कर लीजिए। 5 से देखना नंबर कौन सा काटेगा। 5 से अगर हम बात करते हैं तो 5 से देखिए 150, अगर यहाँ पर 150 लिखेंगे, 150 में से दोस्तों 5 से भाग करेंगे तो 30 आएगा, यानी 30 गुणे 2 करेंगे तो 60 आएगा। इसके बाद x की जगह 150 रखा है तो यहाँ पर भी 150 रखना पड़ेगा, और जोड़ने पर देखिए 210 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो इसको हम बाई ऑप्शन से भी तेजी से लगा सकते थे, बट अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं और आपका आंसर निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है, एक 3 अंकी संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है। अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है और 3 अंकों का योग अगर 12 है तो संख्या का 25% ज्ञात करिए। अब देखिए इसको कैसे लगाते हैं, सबसे बढ़िया अच्छा सवाल है। 3 अंकीय संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 अंकों की संख्या सोच लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, एक 3 अंकीय संख्या का प्रत्येक अंक जो है 3 का गुणज होना चाहिए। अगर इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है तो अंतिम अंक यानी 6, अंतिम अंक सम हमारा 6 तो होता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 9, 3 चौको 12, 12 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 3 अंकों का योग 12 बोला है, इसलिए 12 से पहले वाला 6 नंबर लेंगे। और यहाँ पर देखिए 2 अंक हमारे कौन कौन से होंगे, 3 का गुणज यानी 3 का गुणज तो 3, अब फिर एक बार और 3 लिखना पड़ेगा, यानी टोटल हमारा क्या हो गया 3 3 6 यानी 336। अब यहाँ पर देखिए क्या जोड़ने पर हमारा 12 आ रहा है, 6 3 9 3 12 बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब जो संख्या हमने एज्यूम किया हुआ है 336 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऐसे ही आप हिट एंड ट्रायल मेथड से जल्दी से पता करके लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी बेसिक से लगाएंगे काफ़ी टाइम फिल होगा। अब यही पर पूछा गया है, इस संख्या का 25% बताइए। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। इसी का 1/4 निकालेंगे, 336 का 1/4 निकालेंगे, 4 से भाग दे देंगे, 4 अट्ठे 32 होता है, एक आएगा 4 चौको 16 यानी 84 84। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 84। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 3 संख्या कह रहा है, 3 इस तरीके से हमने खींच लिया। अब देखिए दोस्तों, जब भी 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया हो, हमेशा याद रखिएगा योग दिया हो, योग में से अगर जितनी संख्या हैं उससे अगर हम भाग दे दें तो हमेशा बीच वाली संख्या निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब दोस्तों 3 में 12 से अगर 12 में 3 से भाग देंगे 4 आएगा, यानी बीच में संख्या हमारी 4 आएगी। और यहाँ पर देखिए दूसरी और तीसरी, यहाँ पर देखिए 4 है तो यहाँ पर क्या आया होगा, 5 आया होगा। ठीक है ना, 3 क्रमागत संख्याओं का योग यहाँ पर कितना आया होगा, 3 आया होगा। आप जोड़ के देखिए क्या 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 5 4 9 3 12 होता है। तो बोला गया तो दूसरी और तीसरी संख्या गुणनफल क्या होगा, दूसरी और तीसरी गुणनफल करेंगे तो 20 आएगा, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसके चारों हमारे ऑप्शन क्या थे, गलत थे, और इस प्रश्न को भी परीक्षा में हटा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं यूपीएसआई में बहुत सारे प्रश्न जो हैं गलत डाले गए थे। यहाँ पर देखिए, यदि एक संख्या का 3/6 हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या 54 होती है, मूल संख्या क्या होगी। अभी देखिए जस्ट इसके पहले इसी टाइप के सवाल करवाया था, एक संख्या का 3/6 हिस्सा। अब मान लीजिए एक संख्या हमने अगर x माना है और इसका 3/6 कितना होगा, x इंटू 3/6 का मतलब होता है 3/6, और इसी में से उसी संख्या में जोड़ेंगे, अगर x में जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 54 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिए 54 प्राप्त होता है, इसको और सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, यानी x/2 यानी x का आधा, और x आधा और एक कितना होता है, 1.5, 1.5 को हम लिख सकते हैं 3x/2। 3x/2 बराबर 54। इसको काटिए, 3 से 3 एकम 3 और 3 अट्ठे क्या होता है, 3 8 24 होता है, 2 गुणे 18 करेंगे तो 36 आएगा। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर हो जाएगा 36। बिल्कुल सही है, इसका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, 132468 में 3 के अंकित मान और स्थानीय मान। अब देखिए कभी कभी क्या करते हैं यूपीएसआई में, कुछ सवाल बहुत ही हल्के दे देते हैं, बहुत ही आसान। अब यहाँ पर देखिए कितना आसान प्रश्न है, आपके सामने स्थानीय मान अंकित मान पूछ रहे हैं, ये तो बहुत आसान है। 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, इसके आगे देखो कितने अंक हैं, 1 2 3 4, 4 अंक बने हुए हैं ना, तो 4 आगे से 0 ऐसे बढ़ा लेते हैं, ये तो हमारा स्थानीय मान हो गया। अंकित मान हमेशा जो होता है नंबर वही उसका अंकित मान होता है, 3 होगा। इसको घटा लीजिए, 10 में 3 गया, कितना आएगा, इसको क्या, अच्छा योग पूछा है, देखिए घटाइएगा मत, योग पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दीजिए, 3 आएगा, 0 0 0 3। आपने क्या देखा, कितना आया हमारा। तो इस तरीके से आंसर देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बिल्कुल देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, दूसरा हो जाएगा, बी नंबर। आपको दिख रहा होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, अगर a बराबर 0.84181818 डैश डैश के निम्नतम भिन्न रूप में गणक और भाजक के बीच का अंतर
कितना होगा। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देख रहे होंगे 18 18 जो आ रहा रिपीटेशन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर 0.84 और 18 में से ऐसे हम बार का साइन लगा सकते हैं। बार का मतलब होता है नंबर अपने आप को बार बार रिपीट करता है। अब इसको देखिए थोड़ा फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पूरा जो नंबर होता है ये लिखते हैं 8418, जिसमें से बार नहीं लगा होता है उसको घटाया जाता है। आपको पता होगा यह कॉन्सेप्ट, अगर हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर मालूम होगा। सब वीडियो हमने प्लेलिस्ट में बता दिया है। 8418 में से 84 माइनस करेंगे, ठीक है ना। अब ये भी हमने बताया जिस नंबर पे बार लगा होता है उसका मतलब 9 होता है। दो नंबर पे बार लगा हुआ है 18 पे, इसका मतलब 99 आएगा। जिसमें बार नहीं लगा होता है उसमें 00 लिखा जाता है। अब दोस्तों इसमें घटा लेंगे, घटाने पे आपका कितना आएगा 8334 आएगा, बटे में कितना आएगा 9900 आएगा, ठीक है ना, 9900 आएगा। इसको दोस्तों और सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आएगा 463 बटे 550। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है ना, तो आपका ये आंसर इतना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये सिंप्लीफाई करने के बाद इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, काटा पीटी कर लेंगे तो इतना आपका आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पूछा क्या गया था, गणक और भाजक के बीच का अंतर बताइए। तो दोस्तों यही जो है हमारा भाजक और गणक यही है दोनों, इन्हीं का अंतर पूछा गया है। 550 में से 463 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 87। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से संख्या और जिससे हम भाग देते हैं उन्हीं के बीच का अंतर पूछ रहा था, इस तरीके से आप बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा गया है, जब 3 की पावर 102 प्लस 3 विभाजित है 103 से तो शेष का पता क्या होगा, शेष हमें बताना है। देखिए दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जरूर कर लेंगे, ए की पावर p-1 और बटे p। इस केस में हमेशा हमेशा रिमाइंडर 1 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। लेकिन याद रखिएगा p हमारा क्या होता है, p हमारा अभाज्य संख्या होती है। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो पे बढ़िया से बताया है। p हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या। और ए और पी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ये हमारा होता है सह अभाज्य होता है। क्या होता है, सह अभाज्य होता है। ये भी याद रखिएगा आप। इन दोनों में जब कोई कॉमन ना हो, नीचे कोई प्राइम नंबर लिखा हो, उसकी पावर प्राइम नंबर से कम लिखा हो, हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, एक आता है। ये थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर 102 लिखा हुआ है, अब प्लस का 3 है, 103 से हमें भाग करना है। अब देखिए इस वाले में कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है, ये हमारा अभाज्य संख्या होता है और अभाज्य संख्या से पावर हमेशा एक कम होनी चाहिए, जो कि लिखा हुआ है 102। इसका यहाँ पर देखिए इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, यानी को प्राइम नंबर है हमारे। तो इस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, एक आएगा। और 103 का भाग 3 में देंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। एक और 3 जोड़ेंगे तो ओवरऑल देखा जाए तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 4 आएगा, जो कि आंसर नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बताना था, डायरेक्ट सवाल लग गया। आगे देखते हैं। अगला देखिए 36 नंबर, यदि 18 40 6 एक्स वाई 90 से अगर विभाज्य है तो एक्स वाई का मान, एक्स वाई का योग हमें बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी सवाल इस तरीके से आए 90 से विभाज्य है तो आपको करना क्या है, 90 के पहले दो टुकड़े कर लेना है, 10 और 9। ऐसे टुकड़े करेंगे जिनमें अंतर हमेशा एक का होना चाहिए, अंतर हमेशा एक का। अब ऐसा नहीं है, आप सोच रहे होंगे 45 गुणे 2 भी तोड़ सकते हैं, 15 गुणे 6, आपने 10 गुणे 9 ही क्यों लिखा है। तो इसलिए ऐसा हमने बोला है कि ऐसे नंबर पे तोड़ना है जिनमें अंतर एक का बने, तभी आपका सवाल लगेगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 10 का हमें 90 से चेक करने के बजाय हम ये चेक करेंगे, वो नंबर अगर 10 से कट गया, 9 से कट गया, तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर हमारा 90 से भी कटेगा। 10 की डिविजिबिलिटी होती है, आखिरी का अंक 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए y लिखा है, ये कन्फर्म हो गया, y हमारा क्या होना चाहिए, 0 होगा, तभी तो बोलेंगे 10 से कटेगा। अब इसके बाद y हमें पता चल गया 0 है, इसका मतलब x। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड कंडीशन है 9 से भी कटना चाहिए। 9 से कटने का मतलब होता है अगर सभी संख्या, जो भी संख्या है उसके अंकों का योग अगर वो 9 से कटेगा तो वो संख्या हमारी 100% 9 से कटती है। अब ऐसा करिए, जोड़ लीजिए, 1 8 जोड़ेंगे 9 आएगा, 9 4 कितना होता है, 9 4 13 होता है, 13 6 19 होता है। 19 में से, अब दोस्तों याद रखिएगा 19 में से हम कितना जोड़ दें
19 में से कितना जोड़ दें कि यहाँ पर 9 से कटेगा। तो अब आप कहेंगे 9 से कटने का मतलब है 9 दूनी 18, 9 त्रिका 27, 27 कटता है 9 से, यानी यहाँ पर नंबर किसकी कसर पड़ रही है, यहाँ पर कहेंगे 8 नंबर की कसर पड़ रही है। 19 और 8 कितना होता है, 19 और 8 27 होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारी क्या रही होगी, 8 रही होगी। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा गया था x और y का योगफल बताइए, तो जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 8। समझ गए होंगे, उम्मीद है। अगर किसी प्रश्न में डाउट होता है तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। यहाँ पर देखिए 56 की पावर 283 के अंतिम 2 अंक ज्ञात करिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान है। सबसे पहले देखिए इसको हम क्या करते हैं, पहले इकाई का अंक कैसे पता करते हैं, पहले 6 लिखते हैं आखिरी वाला अंक। अब 283 जो लिखा हुआ है, इसमें हमने बोला था 4 से भाग करते हैं पावर वाले में, और 4 का भाग सिर्फ लास्ट के 2 अंक में देते हैं, ये भी हमने बताया है। तो 4 का भाग 83 में देंगे तो 4 दूनी 8, 3 शेषफल आएगा, यानी 3 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 6 का क्यूब करेंगे तो सभी को पता है 216 होता है। 216 में लास्ट में 2 अंक क्या है, 16 है। इसका मतलब अंतिम 2 अंक कितने रहे होंगे, 16 रहा होगा। 37 नंबर का आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है x और 5 के बीच का अंतर 41 और x के बीच के अंतर के बराबर है, x का मान हमें बताना है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखिए जैसे बोला है ना वैसे ही कर देते हैं। x और 5 के बीच का जो अंतर है, x और 5 के बीच का जो अंतर है 41 और x के अंतर के बराबर है, जैसे बोला वैसे हमने लिख दिया। अब आप कहेंगे ऐसा करते हैं, x को इधर ले आते हैं, एक x पहले से ही है तो 2x हो जाएगा। 41 में दोस्तों 5 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 45 आएगा। बिल्कुल सही है ना। 41 में से 5, 41 में से कितना 5 जोड़ेंगे, 46 होगा। कितना होगा, 46 होगा। आप कहेंगे 46 में 2 का भाग कर दीजिए तो कितना आ गया, 23 आ गया। देखो 23 कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका, बी नंबर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है सभी लोग समझ रहे होंगे। सारे प्रश्न जितने भी नंबर सिस्टम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं। इसके बाद और भी जो चैप्टर्स हैं उनके भी कराएंगे। यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए थोड़ा सवाल ये भी अच्छा है। लिखा हुआ है एक संख्या जो कि दो संख्याओं का योग है जिनका अंतर एक गुना है और पहली संख्या का आधा दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, किसी 5 अंकीय संख्या का 10वां अंश है, 5 अंकीय संख्या ज्ञात करिए। ये भी दोस्तों यूपीएसआई में पूछा जा चुका है 2017 के एग्जाम में। अब देखिए इसे कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए मेन है लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो आप लगा लेंगे। कह रहा है एक संख्या जो है दो संख्याओं के योग का है, तो हम ऐसा कर लेते हैं कि दो एक संख्या जो है मान लेते हैं जेड, मान लेते हैं जेड एक संख्या है, दो संख्याओं के योग है, यही तो बोला है। तो इसका मतलब दो संख्या हमने मान लिया एक्स और वाई है, यानी एक संख्या जो है जो कि दो संख्याओं का योग है। चलो जेड को हमने मान लिया एक्स वाई का योग है, जैसे बोला वैसे किया है। अब आगे लिखा हुआ है जिनका अंतर, अब दो संख्या है तो इनका अंतर अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, वाई माइनस एक्स आएगा। दोनों का अंतर मान ली योग है तो हमेशा संख्या कैसी होगी, बड़ी वाली बाद में रही होगी। दो संख्याएं 2 4 6 इस तरीके से बढ़ती हुई लिखी होंगी, तो बाद में पहले वाले घटाएंगे। यानी उनका जो अंतर है, अंतर जो है 1 दर्जन का। अब देखिए दर्जन का मतलब होता है 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है, 12, यानी वो 12 कहना चाहता है। यानी 1 दर्जन का 20 गुना है, यानी 12 गुणे 20, वो ऐसे कहना चाहता है। सिर्फ घुमा के लिख रहा है और कुछ नहीं है। यानी y माइनस एक्स हमारा कितना होगा, y माइनस एक्स हमारा हो जाएगा 240। सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। आगे देखिए, और पहली संख्या का आधा। अब मान लो पहली संख्या अगर हमने x माना है तो इसका जो आधा है और दूसरी संख्या के 1/3 के बराबर है, यानी y/3 ये बराबर है। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कितना आएगा, 3x और -2y बराबर 0 आ जाएगा। बराबर 2y आएगा, इसको इधर ले आएंगे। ये मान लो कि इक्वेशन हमारा बन गया। 3x माइनस 2y बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर देखिए y माइनस एक्स हमारा लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, y माइनस एक्स बराबर कितना आया था, 240 आया था। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर देखिए x कट जाएगा, तो ऐसा करते हैं इसमें से 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे 3 शून्य 3 चौको 12, कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 शून्य 3 चौको 12 और 3 दूनी 6 के साथ 720 हो जाएगा, ठीक है ना। 720 होने के बाद अब देखिए x से x हमारे कट गए, 3y में से 2y नहीं घटेगा तो कितना आएगा y, y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 720 आ गई।
y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 720 आ गई। अब हम ऐसा करते हैं, x निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए x कैसे निकालेंगे, 720 यहाँ रखेंगे y की जगह, 720 रखेंगे, 240 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब 720 में से 240 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 480। कितनी आ गई, 480। बोला क्या गया है सवाल में, संख्या बताइए। संख्या तो दोनों का योगफल है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ के देखिए कितना आ रहा है, 0 8 और कितना आएगा, देखो 0 था ये, 8 2 क्या होता है, 10 होगा, 0 आएगा, ठीक है ना। और 7 4 11 और कितना होता है, 12, ठीक है ना, 12, हाँ 12 होगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 1200 आ गया। कितना आ गया, 1200। प्रश्न में बोला क्या गया था, प्रश्न में क्या बोला है, 5 अंकों की संख्या हमको बताना है। 5 अंकों की संख्या हमारी कितनी होगी। अब देखिए 5 अंकों की संख्या अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, इसी में से हम क्या कर देंगे, 10 का मल्टीप्लाई एक बार और कर देंगे, यानी एक जीरो और बढ़ा देंगे। ये तो 4 अंकों की है ना, एक अंक और बढ़ाना है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, 5 अंक की संख्या बताइए। तो 5 अंकों की संख्या मतलब एक जीरो और बढ़ा देंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए 12,000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आपको लगाना था। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया था, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक है ना। अब देखिए 24 से चेक करने का मतलब होता है, अभी हमने क्या बताया, इनको ऐसे तोड़ेंगे 8 और 3 में। ठीक है ना, 8 और 3 में ऐसा तोड़ेंगे कि जिनमें जिनमें हमेशा कुछ भी कॉमन ना हो, यानी एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऐसे नंबर में तोड़ेंगे जिनका एचसीएफ एचसीएफ यानी को प्राइम नंबर में हमें तोड़ना होता है। मतलब ये आपस में नंबर कैसे होने चाहिए, को प्राइम, समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए 24 को अगर हम को प्राइम में तोड़ेंगे तो 8 और 3 में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 से वो नंबर कटना चाहिए। अगर 3 से कटेगा तो वो 8 से या 3 से, दोनों से अगर कट गया तो वो नंबर 100% 24 से कटता है। तो सबसे पहले 3 हमारे लिए छोटा है, तो 3 की डिविजिबिलिटी हम लगा के चेक कर लेते हैं। चलो पहले ऑप्शन में चेक करते हैं, 4 4 8, 8 7 15, 15 4 19 और एक 20। 20 अगर हम देखेंगे तो 20 हमारा क्या 3 से कटता है, नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, 6 5 11, 8 19, 19 8 कितना होता है, 26 2 28, ये भी 3 से नहीं कटेगा। 6 7 13, 13 9 22, 3 25 4 29, ये भी नहीं कटेगा। अब जब तीनों नहीं कटे तो 100% हमारा डी वाला कट ही जाएगा। 8 2 10, 5 15, 7 22, 22 5 27। तो ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा, जब भी देखिए आपको अभी इसके पहले हमने क्या बताया था, अंतर एक होता है, अंतर एक नहीं, उन दोनों में मासा एक होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ याद रखिएगा। जैसे कभी पेपर में 88 से पूछ लेता है तो 88 में हमेशा 11 और 8 में तोड़ेंगे। अगर 99 में कहता है तो 11 इंटू 9 में तोड़ेंगे। मतलब ऐसी दो संख्या में तोड़ना होता है कि जिनका मासा यानी दोनों में कोई भी कॉमन न हो, यानी मासा एक होना चाहिए, एचसीएफ। ठीक है ना, अंतर एक नहीं, ये अंतर एक नहीं, अभी इसके पहले हमने बोला था एक, वो गलत था। अंतर एक नहीं, मासा मतलब एक होना चाहिए। चलो यहाँ पर अगर 88 हो गया, मान लो 90 की बात करेंगे तो वो एक संयोग है कि इसमें अंतर एक का आ रहा था, लेकिन दोनों संख्याएं हमारी कैसी होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। इसका अंतर एक आ गया तो वो एक अलग बात थी। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत रहिएगा। 72 को अगर मान लीजिए तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, 9 और 8 में तोड़ेंगे, यानी 9 अट्ठे 72, और ऐसे दो नंबर में तोड़ते हैं जिनमें कुछ भी नंबर कॉमन न हो। इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर बनते हैं, 88 से, 72 से, 90 से। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप तोड़ेंगे। 44 से भी बनेगा तो क्या लिखेंगे, 11 और 4 का। जो ऐसे नंबर में तोड़ते हैं जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे 40 नंबर तक। किसी भी प्रश्न में अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और इसके बाद जो अगले प्रश्न हमारे 41 नंबर शुरू होंगे उसमें हम बता देंगे। तो ठीक है दोस्तों, यही तक रखते हैं।